आपके घर की छत पर या दीवारों में कहीं भी क्रैक पड़ चुकी है और उस क्रैक को आप बार बार भर रहे हैं और वापस वो क्रैक खुल रही है या क्रैक चौड़ी हो रही है, कहीं पर भी दीवारों में से सीलन आ रही है या फिर आपको कहीं लीकेज का प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसे केमिकल के बारे में जो दीवारों में पड़ चुकी क्रैक में केमिकल भरने के बाद अगर वो चौड़ी होती है तो वह केमिकल उस मूवमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है और उस केमिकल का नाम है क्रैक मास्टर फिलास्टमर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल पर कभी भी कोई गलत या भ्रामक जानकारी नहीं दी जाएगी। पिछले 22 सालों में मैंने ठेकेदारी करते हुए जो कुछ भी अनुभव किया है, जो कुछ भी सीखा है, वो सारा अनुभव और जानकारियां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि फिलास्टर वाटरप्रूफ केमिकल क्या होता है, कहां पर इसका उपयोग करना चाहिए, अन्य किसी वाटरप्रूफ केमिकल से यह केमिकल कैसे डिफरेंट है, इसका वजन कितना होता है और उसकी कीमत कितनी होती है। मैं यहाँ पर एक बात साफ कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट का किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ मेरे अनुभव के आधार पर इस प्रोडक्ट की जानकारी दे रहा हूँ, ताकि जब भी आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत महसूस हो तब आप इस प्रोडक्ट को खरीद कर आप इसका उपयोग कर सकें। सबसे पहले जानते हैं कि ये फिलास्टर केमिकल होता क्या है। भारत की जानी मानी कंपनी नुसार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का यह एक वाटरप्रूफ केमिकल है जो दिखने में फेविकॉल जैसा दिखाई पड़ता है। इस फिलास्टर केमिकल में पॉलीमर भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए यह सूख जाने के बाद एक रबड़ या प्लास्टिक की शक्ल ले लेता है। यह वाटरप्रूफ केमिकल एक व्हाइट पेस्ट के स्वरूप में होता है जो सूख जाने के बाद में ट्रांसपेरेंट कलर में बदल जाता है, यानी सूख जाने के बाद यह सफेद रंग पारदर्शी हो जाता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो यह केमिकल अपना असली रंग वहां पर नहीं छोड़ता है जहां पर आपने इसका उपयोग किया है। इसको सूखने में इसको 10 से 15 घंटे का समय लग सकता है। इसके सूखने का टाइम पीरियड हवा और धूप यानी कि मौसम के बदलावों पर निर्भर करता है। इस केमिकल को लगाने के लिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई दूसरा हार्डनर या पानी मिक्स नहीं करना चाहिए। इस केमिकल को आपको डायरेक्ट लगाना है जहां पर क्रैक्स पड़ी है, क्योंकि यह केमिकल एयर ड्राइंग पॉलीमर कंपाउंड है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई दूसरी चीज मिक्स करने की जरूरत नहीं है। ये हवा और धूप में ही सूखता है। अब देखते हैं कि इस केमिकल को कहां पर यूज कर सकते हैं या करना चाहिए। यह केमिकल मुख्यतः 2 चीजों के लिए खास बनाया गया है। पहला है छत या दीवारों में पड़ने वाली क्रैक्स को भरने के लिए और दूसरा है पाइप फिटिंग में मजबूती देने के लिए और भविष्य में होने वाली लीकेज को बंद करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रैक भरने के लिए तो मार्केट में और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे श्योर सील, एम सील, क्रैक सील, व्हाइट सीमेंट, डॉक्टर फिक्सिड, सिलिकॉन, बिटुमिनस एंड क्रैक फिलर, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बाजार में मौजूद हैं। तो इसी को क्यों क्रैक में भरना चाहिए, इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण मैं आपको इस प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन कर रहा हूं कि इससे आप क्रैक भरिएगा। तो आइए देखते हैं कि इस केमिकल में ऐसी क्या खास बात है और किन हालातों में इस केमिकल का उपयोग करना चाहिए। इस केमिकल की खास बात यह है कि यह कंप्लीट सूख जाने के बाद यह केमिकल फ्लेक्सिबल बन जाता है, यानी दरारों में भरने के बाद दरारें या चौड़ी या उनमें कुछ मूवमेंट होता है तो यह केमिकल खुद को दरारों के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। मान लीजिए कि आज आपने यह केमिकल किसी दरार में भर दिया है और 1 साल बाद
दरार अगर चौड़ी होती है तो यह दरार में भरा गया केमिकल दरार की मूवमेंट के हिसाब से खुद का फैलाव कर लेता है, लेकिन दूसरे केमिकल में यह खासियत नहीं होती है। वहां पर अगर हम दूसरा केमिकल भरते हैं, जैसे कि व्हाइट सीमेंट या क्रैक सील अगर हम वहां पर भरते हैं और दरार अगर बाद में चौड़ी होती है तो वहां पर एक नई दरार पड़ जाती है जिसमें से पानी लीकेज होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको भी लगता है कि मेरी घर की दीवारों में जो दरारें पड़ी हैं वो भविष्य में चौड़ी हो सकती हैं, तो उनमें आप यह केमिकल फिलास्टमर जरूर भरना चाहिए ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अब देखते हैं कि इस फिलास्टमर केमिकल को कहां पर यूज करना चाहिए या कर सकते हैं। इस केमिकल को आप इन जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं: दीवारों के बाहरी और भीतरी भाग में पड़ने वाली दरारों में, छत में, प्लास्टर में, स्लेब में, बीम में, कॉलम में या कॉलम की दरारों में। ब्रिक बेड कोभा में कर सकते हैं, जहां पर आईपीएस में दरारें पड़ी हैं वहां पर कर सकते हैं। चाइना मोजी का जो वाटा होता है और उनमें अगर दरारें पड़ गई हैं उनमें कर सकते हैं। लकड़ी है, लकड़ी की दरारों में कर सकते हैं। सीमेंट शीट और सीमेंट या लोहे के पत्रों में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस केमिकल का उपयोग कहां पर नहीं करना चाहिए। वैसे तो यह केमिकल वाटरप्रूफ, एसिड प्रूफ और फायर प्रूफ होता है, लेकिन बाथरूम की वॉल टाइल्स या बाथरूम के फ्लोरिंग में आपको इसके जॉइंट नहीं भरने चाहिए। किसी भी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट या अन्य किसी पॉलिश स्टोन के जॉइंट में इसका उपयोग करना सही नहीं रहेगा। फिलास्टमर कंपनी का दावा है कि यह केमिकल पाइप फिटिंग में मजबूती देता है और भविष्य में होने वाले लीकेज को बंद करता है, लेकिन इसके लिए मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। इस प्रोडक्ट को पाइप या प्लम्बिंग पर्पज के यूज करने से पहले आपको आपके प्लम्बर या कंपनी से पहले बात कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही आपको इस प्रोडक्ट को प्लम्बिंग पर्पज में यूज करना है। अब देखते हैं कि इसकी प्राइस कितनी होती है और इसका वजन कितना होता है। यह जो आप डिब्बा देख रहे हैं इसका कुल वजन 1 किलो है और इस 1 किलो की कीमत 700 रुपये से लेकर 800 रुपये तक हो सकती है। अब देखते हैं कि इस केमिकल को यूज करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी है। पहली सावधानी यह रखें कि दरार अगर 2 mm छोटी हो तो इसका उपयोग बिल्कुल ना करें। दूसरी सावधानी यह रखें कि घरेलू बर्तन या अन्य उपकरण जोड़ने का प्रयास ना करें। तीसरी सावधानी यह रखें कि जहां ये केमिकल लगा रहे हैं वहां पर सरफेस खुरदरी और साफ सुथरी होनी चाहिए। कांच, टाइल, ग्रेनाइट या अन्य किसी चिकनी सतह पर इसका उपयोग बिल्कुल ना करें। चौथी सावधानी यह रखनी है कि बचे हुए केमिकल को सही से पैक करना है और उसको वापस ठंडी जगह पर रख देना है। यह फिलास्टमर केमिकल या वाटरप्रूफ का कोई भी केमिकल खरीदने, पूछताछ करने के लिए आप लोग लॉगिन करें www.contractorji.com। आपको वहां पर हिंदुस्तान के हजारों मटेरियल सप्लायर मिलेंगे और आप स्टेट और अपनी सिटी सिलेक्ट करके वहां पर किसी भी प्रकार का मटेरियल खरीद सकते हैं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।